सभी भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बच्चों से, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें तथा अपने बच्चों से भी करवाएं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप उसे श्रवण करके अपने बच्चों को श्रवण करा के तथा अन्य लोगों तक पहुंचा के भी आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब आप श्री रामचरितमानस पाठ का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं तो इससे होने वाले अद्भुत लाभ आपके जीवन में होते हैं, जिसको आप महसूस करते हैं। आपके घर का वातावरण सकारात्मक तथा बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। अतः आप इसे अवश्य अपने व्यवहार में लाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। सबका कल्याण करें। नमामि निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरिशङ्करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाते स्फुरन्नमौलिकलौलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं भूषणशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजं प्रकृष्टं प्रगल्लपरेशं मखण्डं मदं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिभजेऽहं भवानी प्रतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरा चिदानन्दसन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी दयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति अलोके परिवारनरणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं नमामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोपतापप्रमाणं प्रभो पाह्यापं नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ने ते नर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक है, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों से दृढ़ है, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सुन रंग के सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि बानर जूथा सकल कहाई जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा हृदय समातन प्रेम अपार। सुनहु देव सचराचर स्वामी प्रणत पाल उर अंतर्यामी। उर कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित सोवहि।
सब गुण है, इसे तो मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी का वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं है। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन के सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एक मस्तु ऐसा ही होगा कर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपने विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण जी को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सचाते हुए दी। प्रभु छाणी बजई दे आना, ते नर पशु बिनु पूछे बिशाना, निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज खल घालक, सुन कपीस लंकापति वीरा, कहि विधि तरिय जलधि गंभीर, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर समभाति, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु तोषक तपसाय, यद्यपि तदपि नीति असी गाई, विनय करे सागर सन जाय। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु को स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अतः समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख करता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है। उचित यह होगा, हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, ये विचार का उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार उतर जाएगी। सखा कही तुमनी की उपाय, करिय दैव जो होई सहाय, मंत्र ने यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा, नाथ दैव कर कमल भरोसा, सोषिय सिंधु करे मन रोषा, कादर मन कहु एक धारा, दैव दैव आलसी पुकार, सुन दबि हंसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही कर बधरहु मन धीरा, अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराज, प्रथम प्रणाम कीन सिर नाय,
तुमने अच्छा उपाय बताया, ही किया जाए यदि दैव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। यह सुनकर शिरोवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछा कर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धर कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधि कपीस बहि आने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठमहु निश्चय। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुक सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये। बाँधि कटक चहुपास फिराए, बहु प्रकार मारन कपि लागे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमार हरना साकाना। तेहि कौशलाधीश के आना, सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए। दया लागी हंसि तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह बाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घात। कहु मुखागर सूड सना, मम संदेश सुधा। सीता देहु मिलहु न का, आवा काल तुम्हार। श्रियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसी हो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत है और वे उन सबको बांध कर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्हें सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बाँचो। फिर उस मूर्ख से जबानी या मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देखकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। दुर्दनाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन लाए। बिहसित सानन पूछी बाधा, कहहि न सुख आपनि कुशलात। पुनि कहु खबरि विभीषण केली, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई है सब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु की सगट काई, कठिन काल प्रेरित चलिया। जिनके
सेना में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश करते हुए लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शिव अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा। जब जौ का कीड़ा घुन बनेगा, जौ के साथ जैसे घुन पिस जाता है वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हल क्या, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है, उनसे तेरी भेंट हुई या वह कानों से मेरा सूरज सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा कर पूछहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तज जैसे। मिला जाय सब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक देहि सारा। रावण दूत हमै सुनि गाना, कपिन बांध दीने दुख लान। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भालु कपिहारी, विकटानन विशाल भयकारी। जय गुर दयौं दयौं सुत तोरा, सकल कपिन महु तेहि बल तोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाल। वृंदमय अंदर नील नला, अंगद गद विकटा। दधि मुख कहरी निसट सठा, जामवंत बलिराम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीता। सीताराम 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 सीताराम। दूतों ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा वैसा ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात तो विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पूछते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिया, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर उन्होंने हमको छोड़ा। है नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो 100 करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निषठ, शठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर